स्वागत है सभी भाई बहनों का परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में अभिवादन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक दिन और हमें दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें और उसके नाम की स्तुति कर सकें। सो प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए कि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में हम सबको संभाले। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान जीवित पिता, तेरे बहाए गए क्रूस पर उस खून के लिए जो तूने मेरे पापों के लिए और हमारे अपराधों के लिए प्रभु जी क्रूस पर बहाया। उस खून के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उस बलिदान के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने मेरे ही अपराधों के कारण क्रूस पे चढ़ के प्रभु जी बहाया। अनंत काल के परमेश्वर, शांति के राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, तेरे ही सामर्थ्य नाम की प्रभु मैं महिमा करता हूँ और तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए कि प्रभु तेरे वचन के द्वारा हम सीख सकें और तेरी महिमा कर सकें। सुनने वाले को हर एक को प्रभु तू आशीष देना, अनुग्रह करना और अपनी प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूरा करना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मसीह में सभी भाई बहनों को मैं धन्यवाद के साथ सबका स्वागत करता हूं। तो आज का वचन हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित होता है। प्रिय भाई बहनों, बहुत ही अच्छा समय दिया है परमेश्वर ने। हम उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का वचन आज हम देखते हैं और मेरे साथ निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन से हम पढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि क्रूस की कथा। ये वो कथा है क्रूस की जो हर एक मसीह भाई बहन को इसे सुनना है और इसके बिना हर एक मसीह भाई बहन का, हर एक मसीह परिवार का जीवन अधूरा है, क्योंकि ये वो कथा है जो सृष्टि के आरंभ से पहले ही परमेश्वर ने अपनी योजना के द्वारा इस कथा को तैयार किया था। इस संदर्भ को उसने बनाया था, इस योजना को उसने बना के तैयार किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्मेगी, उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा, इमैनुअल रखा जाएगा, और वो संसार के पापों के लिए क्रूस पे चढ़ जाएगा। ये वो योजना है जो यीशु मसीह ने आरंभ से लेकर मनुष्यों के लिए बनाई थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन समझना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम है कि ये वचन आपने कितनी बार सुना होगा, लेकिन आज इस वचन के लिए जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप सुनेंगे, परमेश्वर आपको एक नयापन और आपके जीवन में एक नई आशीषों के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा में आपको इस वचन को समझाएगा। क्योंकि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है और वो गुणभेदों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय और उसके 18 वचन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। मैं सबसे पहले उन लोगों के विषय में ये बात करना चाहता हूँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसके मैं सेकंड जो भाग है उसके विषय में, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। ये शब्द हम का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर, परमेश्वर ने जैसे कहा कि आओ हम सृष्टि की रचना करें, आओ हम मानव की रचना करें, आओ हम आदम को बनाएं। परमेश्वर का वचन जहाँ पर हम का प्रयोग होता है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में वहाँ पर उपस्थित होती है। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें कि प्रभु का आत्मा हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। हम उद्धार पाने वालों के लिए इस कथा को समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्रूस की वो कथा नहीं है कि जो आदमी सुनकर या जो विश्वासी व्यक्ति सुनकर इसको निगलेक्ट कर दे या इसको अनदेखा कर दे, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो जान लीजिए कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। उसमें कहीं मैं और आप तो शामिल नहीं हैं। उसमें कोई ऐसा व्यक्ति तो शामिल नहीं है जो मसीह को जानने के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर से दूर है। क्योंकि ये हमारे लिए तो उद्धार का कारण है, ये मेरे लिए तो उद्धार का कारण है। ये मेरे लिए इसलिए उद्धार का कारण है क्योंकि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठा।
मेरे तमाम प्रकार के पापों से, मेरे लाल रंग के गहरे पापों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा देकर और अपनी प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूरा किया। उसने मेरा नाम नरक की पुस्तक से काट के जीवन की पुस्तक में लिख दिया। इसलिए ये कथा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कथा मेरे लिए नाश होने वालों के लिए नहीं, बल्कि ये मेरे लिए उद्धार का कारण है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये वचन मुझे समझने का मौका दिया, ये वचन मुझे समझाने का मौका दिया, ताकि हर एक सुनने वालों के हृदय में ये परमेश्वर का वचन काम करे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हर एक व्यक्ति के लिए मूर्खता का काम नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए कोई कथा कहानी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए मूर्खता है जिन लोगों को नाश होना है, जिन लोगों के लिए मसीहत का कोई मतलब नहीं है, जिन लोगों के लिए मसीह केवल एक ऐसा चंगाई करने वाला चमत्कारी बाबा दान इस तरीके से बनकर रह गया है कि केवल एक वो चंगा करने वाला है, केवल एक वो परेशानियां दूर करने वाला है, केवल यीशु मसीह चंगाई दाता है, बिजनेस देने वाला है, पैसा देने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यीशु मसीह के पास। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि, हर एक चीज़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहाए गए खून के द्वारा, उसके द्वारा पापों की क्षमा वो मेरे और आपके लिए है, जो उद्धार पाने वालों के लिए। वो क्रूस की कथा नहीं, बल्कि वो हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, चंगाई से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शरीर से जो हमारा चंगाई हो जाएगी, शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा, और अगर आत्मा दुर्बल रही तो शरीर के स्वस्थ होने से कोई फायदा नहीं है। मैं आज इस वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परंतु जो उसके क्रूस पर बहाए गए खून पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये मूर्खता नहीं है, बल्कि उनके लिए सामर्थ है। उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के इस वचन को समझना है कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है। क्योंकि लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बोले तो अपने हृदयों को हम कठोर ना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में उसके 29 वचन में कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आज का समय जो जांचने का समय दिया है परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें जांचना, वो हमें बचाना चाहता है, वो अपने प्रेम में हमारी रक्षा करना चाहता है, वो हमें उद्धार देना चाहता है। और यदि हम आज अपने मन को कठोर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम दंड के भागी हैं, हम अपने ऊपर दंड लाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हमें अपने आप को जांचना है कि क्रूस की कथा मेरे लिए क्या है। क्रूस की कथा मेरे लिए क्या है, उस पे बहाए गए खून की कथा मेरे लिए क्या है, उस प्रभु की कथा मेरे लिए क्या है, वो क्रूस जो कलवरी क्रूस पर लेकर यीशु मसीह चढ़ा था, उसकी कथा मेरे लिए क्या है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का ये सामर्थ है, ये परमेश्वर का सामर्थ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे अपराधों को क्षमा करके उसने हमें जीवन दान दिया है। उस परमेश्वर ने अनंत जीवन देने के लिए हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कुलस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा हुआ है। मेरे साथ निकालेंगे कुलस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़ेंगे। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में हम क्षमा प्राप्त करते हैं, पापों से क्षमा प्राप्त करते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं हम प्रभु यीशु मसीह में, तो हम यीशु मसीह को अपने अंदर धारण कर लेते हैं और वो हमारी खतना रहित दशा को, मुर्दा दशा को हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में वो जीवित कर देता है। ये है क्रूस की वो कथा, ये है वो सामर्थ क्रूस की जो वो मेरे और आपके लिए पूरी करता है। मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर का वचन कहता है कुलस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 13 वचन में
कि उसने उसको जिलाया और उसके सब अपराधों को क्षमा कर देता है। वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देता है। जो विधियों का लेख जो हमारे नाम से उसने बना रखा था, जो शैतान हमें और आपको नाश करना चाहता था, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म कर दिया। क्योंकि लिखा है कि उसने विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था वो मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने वो हमारे सामने से हटा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। ये इसलिए इस क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसने शैतान को उसकी हर एक युक्ति को क्रूस पर खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाकर और उसको वहां पर हरा दिया और यीशु मसीह ने वहां पर जय प्राप्त की और वहां पर उसके नाम की महिमा हुई। ये क्रूस हमारे लिए हमारी सामर्थ का कारण है। ये क्रूस हमारे लिए उद्धार का कारण है। ये क्रूस हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ का काम करता है। ये जयवंत है हमारे लिए, परंतु नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम किस लाइन में आते हैं? नाश होने वालों में या फिर उद्धार पाने वालों में? ये खुद में समझना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 5 अध्याय और उसके 8 और 9 वचन में, जब हम यहाँ पर देखते हैं रोमियो की पुस्तक, मेरे साथ निकाल लेंगे रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन को जब पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तभी मरा कि जब हम पापी थे। हम अपने ही पापों में मर रहे थे, अपनी ही गलतियों में हम मर रहे थे, अपने ही अपराधों में हम मर रहे थे। लेकिन ठीक समय पर जब हम नाश होने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्रूस पे चढ़कर मेरे और आपके अपराधों को मिटाकर उसने हमें अनंत जीवन देने के लिए स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराया। उसने हमारे नाम को नरक की पुस्तक से काटकर स्वर्ग की पुस्तक में लिखा और उसने हमें जीवन का मार्ग दिया। यह है क्रूस की वो सच्चाई, ये क्रूस की कथा है जो हमारे लिए सामर्थ का काम करती है। हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ का काम करती है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे ही अपराधों के कारण, ये ताड़ना सही, वो मेरे और आपके अपराधों के कारण, जब मैं पापी ही था तभी प्रभु ठीक समय पर मेरे लिए क्रूस पर आया और मेरे लिए वो मारा गया। क्यों? क्योंकि हम उसी के द्वारा, बाइबल में लिखा है और 9 वचन में, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हम उसके लहू के द्वारा धार्मिकता में प्रवेश कर पाए हैं। इसलिए क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ है। आज परमेश्वर का वचन आज आपको सुबह के समय में आपको स्मरण दिलाता है कि आपके लिए क्रूस की कथा क्या है। ये क्रूस आपके लिए क्या मायने रखता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें समझना है कि इस क्रूस की कथा आपके लिए क्या मायने रखती है और किस जगह पर आप हैं। अपने आप को जांचें और परख कर देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे लिए ऐसी भलाई प्रकट की, जो यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि उसने ऐसा प्रेम प्रकट करके दिखाया कि अपने आप को क्रूस पर चढ़कर बलिदान हो गया। वो उसकी ऐसी भलाई थी कि जब हम पापी थे तभी मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, तभी मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया मेरे प्रियजनों। और उसके लहू के द्वारा हम स्वतंत्र हुए, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, उसके लहू के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पा सके। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला कुरिन्थियों उसका 1 और उसके 21 वचन में, जब हम पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी दशा परमेश्वर के सामने खुली हुई है कि हम किस रीति से परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 21 वचन में यह लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार को वो मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए उद्धार दे। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के कारण, ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को जानना चाहा,
हम अपने ही ज्ञान से परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, अपने ही ज्ञान से हम परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहे थे, हम अपने ही ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने यह देखा, तब वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह में प्रकट होकर हमारे और आपके लिए आ गया। और इसलिए क्रूस की कथा हमारे लिए नाश करने वाली नहीं, बल्कि हमें उद्धार देने वाली ये कथा है। हमारे पापों को क्षमा करने वाली ये कथा है, हमारे लिए नया जीवन देने वाली ये कथा है परमेश्वर के क्रूस के द्वारा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लोगों ने संसार के अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को पाने की कोशिश की, तब परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार को मूर्खता ठहराए और विश्वास करने वालों के लिए उद्धार दे। तब परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग सीधा करके निकाला और हमारे लिए उसने उद्धार दिया, ताकि ये वचन हमारे और आपके जीवनों में पूरा हो सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 15 अध्याय 1 कुरिन्थियों और उसके 3 वचन में लिखा हुआ है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। मैंने आज आपको वही वचन सुना दिया जो वचन सबसे पहले मुझे मिला था, कि यीशु मसीह का क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु मुझ जैसे उद्धार पाने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए उद्धारकर्ता का ये चिन्ह है, ये मेरे लिए उद्धार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें आपको समझना है, आपको ये परमेश्वर के वचन को समझना है, क्योंकि लिखा है कि इसी कारण मैंने ये सबसे पहले तुम्हें बता दी, वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। वो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों, प्रभु में मेरे परिवार के लोगों, मैं आपका धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आना चाहता हूं कि इस वचन को आप समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कि वो मेरे और आपके अपराधों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वो मृतकों में से जलाया गया। ये क्रूस की कथा ऐसे ही नहीं लिखी गई है। इस क्रूस पे चढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यातनाएं झेली हैं। उसने मेरे और आपके पापों के लिए यातनाएं झेली हैं क्रूस पर। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का ये वरदान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को समझना है कि परमेश्वर के वचन के लिए हमने कौन सा स्थान दिया है, और ये लाइन में हम कौन सी में खड़े हुए हैं, नाश होने वालों की या फिर उद्धार पाने वालों की। अपने आप को जांचना है, परखना है। आज के दिन में, आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जांचें और परखें। पहला यूहन्ना 1 और उसके 7 वचन में लिखा हुआ है। इस वचन को पढ़कर उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे और आज के वचन को समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको हम सबको आशीष दे। पहला यूहन्ना और उसके 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा हुआ है, पर यदि जैसा कि वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियजनों, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज सुबह जब आप सोकर उठे हैं, तो आप सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपने अपराधों की माफ़ी मांगें, क्योंकि यीशु मसीह का लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू है जो हमें उद्धार देता है। यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करता है। उसके क्रूस के नीचे आएँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता हो सकती है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हुए उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमारे सारे अपराधों से हमें धोकर शुद्ध करता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के लोगों, मैं आपके सामने परमेश्वर के इस वचन को रख देता हूँ कि उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें, क्योंकि उसका ही लहू है, यीशु मसीह का ही लहू है जो हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। और इसके 8 वचन में लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि कोई सुनने वाला ये कहे कि नहीं, मैंने तो पाप नहीं किया है और मुझ में कोई भी कुटिलता नहीं पाई जाती है, मेरे अंदर कोई पाप नहीं पाया जाता है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। और यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और
धर्मी परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, मसीह में मेरे सभी भाई बहनों के लिए मेरी निवेदन है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आज परमेश्वर का वचन आप सुना है तो अपने हृदय को कठोर ना करें, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता हो सकती है। उन्हें कोई मतलब नहीं है परमेश्वर के बलिदान से। ऐसे लोगों को नाश होना है, ऐसे लोगों को नाश होना है जिनको मसीह के बलिदान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको मसीह के बलिदान से फर्क पड़ता है तो आज परमेश्वर के वचन को सुनकर पापों से पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे और अनुग्रह करे और अपनी बड़ी दया में हमें और आपको संभाले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को आशीष मिले। जय मसीह की।